हेलो दोस्तों, आपका मैप जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों इससे पहले मैं एक क्लास और ले चुका हूँ इस चैप्टर को लेकर। आज यहाँ पर जो आपके साथ डिस्कस करेंगे हम एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 2। और दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको वे कराए जाएंगे जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वे सब क्वेश्चन आपको आज की क्लास में कराए जाएंगे। तो दोस्तों क्लास इंपॉर्टेंट है, वीडियो कंप्लीट देखना है। सभी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आसान तरीके से समझाएंगे आएंगे। और एक बात और भी दोस्तों, यदि आप पिछली क्लास देख लेते हैं और आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप जो एसएससी जीडी एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को यहाँ पर ये आसानी से कर पाएंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखना है। तो आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जो है वे सब क्वेश्चन इस क्लास में करा दिए जाएंगे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं और पूछे जा चुके हैं। और एक बात और भी है, यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है वो भी देख लेनी है और आज की क्लास को कंप्लीट देखना है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आप जो है एलसीएम से बनने वाले लगभग हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आइए हमारे पास जिस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3 माइनस 3 ABC। ये फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है। अगर जो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो इस सब की गुणा करने पर यहाँ 0 आएगा। उसके बाद a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर आ जाएगा हमारे पास 3ABC। और आपकी बात और ध्यान रखनी है, यदि हमारे पास a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 और फिर माइनस सी की पावर 3 है तो फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 3a गुना माइनस बी गुना माइनस सी। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर जाएगा माइनस माइनस प्लस 3ABC। तब भी हमारे पास फॉर्मूला यही बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जो हमारे पास ऐसे ना हो कि हमारे पास ऐसे हो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 और यहाँ प्लस हो 3 हमारे पास a की पावर 3, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a हमारे पास 3a इंटू माइनस बी इंटू सी। तो मल्टीप्लाई करने माइनस का आएगा अब की बार माइनस के 3A B और C। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बिना किसी देरी के आते हैं क्वेश्चन पर, समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो भाई हमारे पास यहाँ पे माइनस का यहाँ भी है, यानी फॉर्मूला बन पा रहा है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 और माइनस c की पावर 3। तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाएगा जो मैंने आपको बताया है। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3AB और C, क्योंकि माइनस क्या है b और c प्लस के हो जाएंगे तो अपना आंसर इससे निकलेगा। तो हमारे पास देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 इंटू ए हमारे पास है 1.6 और इंटू 0.9 और गुना हमारे पास आएगा 0.7। इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो 16 हमारे पास आएगा 48 और फिर आएगा हमारे पास 9 9 सते 63 आएगा और 2 अंकों बाद पॉइंट आएगा क्योंकि एक पॉइंट इसका 9 वाले का, एक पॉइंट हमारे पास 7 वाले का। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3.024। एक पॉइंट इसका आ जाएगा, 2 पॉइंट इसका आ जाएंगे, 3 अंक का पॉइंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और ये हमारे पेन ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, ये वाला एक ध्यान रखना है, ये वाला और ध्यान रखना है ये वाला। यहाँ से क्वेश्चन बना है, आगे बन सकता है। एक बात और भी है, आपको मैं फॉर्मूले से बनने वाले इस क्लास में लगभग सभी क्वेश्चन कराऊंगा और अंश बटे हर वाले इसमें छोटी भिन्न बड़ी भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं वे कराऊंगा। यानी कि आज की क्लास वो क्लास है, यदि आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं तो एलसीएम एचसीएफ से बनने वाले काफी सारे क्वेश्चन को आज की क्लास से आप चेक करना सीख जाएंगे बहुत ही स्मार्ट तरीके से। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास सामने है क्वेश्चन नंबर 2। हमें बताना है कि ये जो हमारे पास समीकरण है ये दिए गए ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ पर जो है कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिए हैं
ये आपको याद कर लेने हैं। तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। और ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसका आप इन स्क्रीनशॉट लेकर इन फॉर्मूलों को याद कर लें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बने हैं, आगे बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं फॉर्मूला हमें पिछले वाले क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है ए की पावर पी की पावर 3 और 27 है, ये हो जाएगा 3 की पावर 3। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ए की पावर 2 प्लस के बी की पावर 2। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस प्लस के फिर यहाँ पे बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यानी कि ए प्लस बी और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर, फिर माइनस के ए बी यानी कि 3 इंटू पी 3p, और फिर प्लस के बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन से में, हमारे पास डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, बन सकते हैं, आपको समझ लेने हैं। और जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं इनको आपको याद कर लेना है। आगे मैं इन फॉर्मूले से बनने वाले कुछ क्वेश्चन भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा, तो ये फॉर्मूले आपको कॉपी में नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो वही नेक्स्ट आपके सामने है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको पीछे बताकर आया हूँ एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देंगे सबसे नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए, यहाँ पर जो है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्वेश्चन बना है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ए मान लो, ये हमारे पास मान लो बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हमारे पास ए और बी, इनको प्लस कर रखा है। अगर जो ऐसा कुछ है तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस, और फिर बटे हमारे पास है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी से प्लस बी कट जाएगा, तो हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बता सकते हैं ए माइनस बी करके। तो ए माइनस बी करना है, राइट आंसर आ जाएगा बस हमारा। तो यानी कि इसमें तो मुझे 7, तो हमारे 17.46 में से घटा देना है 4.46, तो माइनस करने पर आएगा हमारे पास 13। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आपके फॉर्मूला ध्यान रख लेना है, जो आप यहाँ पर जो है आगे देख पा रहे हैं। यदि आपको यहाँ पर जो है ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाए और बटे में दिया जाए ए प्लस के बी, तो आंसर आएगा ए माइनस के बी। अगर जो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया जाए, नीचे दिया जाए अब की बार माइनस का, तो फिर आएगा प्लस का राइट आंसर। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाए 81 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 79 का स्क्वायर और नीचे यहाँ पर दिया जाए 81 और यहाँ पे 71, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा प्लस करने के बाद 81 प्लस के 79, तो जोड़ने पर आएगा 160। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप इन फॉर्मूले से कर सकते हैं। सभी फॉर्मूले से संबंधित, यानी कि जिन जिन फॉर्मूले से सरलीकरण में क्वेश्चन बनते हैं वे लगभग सभी हम इस क्लास में, आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये देखो, ये आपको एक खतरनाक सा क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम आसान भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला ध्यान रखना है जो आपके सामने है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस के 3ab और बटे में दिया जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो वहाँ पर राइट आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन आप ये पीछे अपन देखा, इसको आप इस फॉर्मूले से आसान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बन पा रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए की पावर 3 प्लस के बी की पावर 3 प्लस के सी की पावर 3, और यहाँ पे ए बी और सी ए सेम टू सेम संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पाएगा 3ab सी। नीचे हमारे पास है ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फिर ए बी बी सी सी ए, यानी कि फॉर्मूला लगभग वही बन रहा है जो मैंने आपको बताया था पीछे आगे यहाँ पर वो सब। तो फॉर्मूला यहाँ पर यही बन पा रहा है जो आप यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो राइट आंसर आएगा ए हमारे पास मान लो यहाँ पर यह है 6.9 और बी हमारे पास है 2.7 और डी हमारे पास है 5.8। तो इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें राइट आंसर की, जोड़ने पर आ जाएगा
15.4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन आप दोस्तों इतनी जल्दी कर सकते हैं यदि आपको ये फॉर्मूला याद यहाँ पर है। तो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, क्योंकि आप फॉर्मूले से क्वेश्चन करेंगे जल्दी हो जाएगा, वरना आप यहाँ पर पावर 3 खोलते रहो, जोड़ते रहो, घटाते रहो, भाग करते रहो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आप यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आप यहाँ पर जो एसएससी द्वारा फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। तो क्लास तो इम्पोर्टेंट है ही, वीडियो को लाइक करना है, जितना हो सके आपको वीडियो को शेयर भी करना है। इसी प्रकार से मैं और भी चैप्टर आपको यहाँ पर जो है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा, तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ से संबंधित आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बड़ा सा क्वेश्चन, ये भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन गुना भाग आप कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपके सामने एक फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पे याद कर लेना है, फॉर्मूला ए की पावर 3 और फिर बी की पावर 3 बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर बराबर आपको याद करना है ए प्लस बी। अगर यहाँ पर माइनस दिया जाए और यहाँ पर प्लस ए भी दिया जाए तो फिर राइट आंसर आएगा अपना ए माइनस बी करने के बाद। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं ए, ये हमारे पास मान लो ए, इसको हमने 3 बार लिखा है, तो यानी कि ए की पावर 3 है। और फिर ये हमारे पास 3 बार लिखा है, ये हमारे पास जो बी की पावर 3 है, बीच में प्लस है। और जो हमारे पास ये 3 बार लिखा है, यहाँ पे लिखा 2 बार, और यहाँ पे जब बी हमारे पास 3 बार लिखी संख्या है, यहाँ लिखी है 2 बार, सॉरी यहाँ पे लिखी है 2 बार। तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और फिर इन्हीं की हमारे पास संख्याओं की आपस में गुणा भी कर रखी है, तो ये ए बी है। तो उसका आंसर आएगा ए प्लस बी करने के बाद। तो कुल मिला के 6.35 और ऐड कर लेंगे 3.65, यानी 6.35 और 3.65 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास राइट आंसर आएगा 10, जोड़ने के बाद 10 आएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन करने आने चाहिए। और आगे जो मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए हैं इनको आपको याद कर लेना है। तो इन फॉर्मूले से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा चुके हैं उनकी यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है 108 गुना 108 गुना 108 माइनस के 92 92 92। तो ये फॉर्मूला वही बन पा रहा है, यानी कि 108 की पावर 3 और फिर 92 की पावर 3 और बटे में 108 की पावर 2 और फिर 92 यानी कि 92 की पावर 2 और फिर हमारे पास है प्लस के 108 और गुना हमारे पास 92। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्मूले का जो आंसर आएगा, जो मैंने पीछे बताया था, ये आएगा माइनस करने के बाद, क्योंकि फॉर्मूला बन पा रहा है ये वाला नीचे वाला अब की बार। तो राइट आंसर आएगा माइनस करने के बाद, यानी कि 108 माइनस के 92। तो बिना गुना करे बिना भाग करे आप इस क्वेश्चन को ऐसे जल्दी कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आएगा 16, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी हमारे पास ए की पावर 3 और बी की पावर 3 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए बी बन पा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए प्लस बी करने के बाद, ए यानी कि 4.35 और फिर यहाँ पर आएगा 3.25। तो ऐड करने के बाद राइट आंसर देखने को मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 7.60, यानी कि 7.6 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर जो है जैसे क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है सेम टू सेम क्वेश्चन आपके सामने है, बस संख्या चेंज हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है अब ये जो हमारे पास है 5.35 ये 3 बार लिखा हुआ है सेम टू सेम गुना में, तो इसका मतलब है 5.3 की पावर हमारे पास आएगा 3 और फिर प्लस है, ये भी हमारे पास तीन तीन बार लिखा हुआ है 3.65। तो यहाँ पर भी हमारे पास बन जाएगा 3.65 की पावर 3 और बटे हमारे पास आएगा 5.35 की पावर 2 और फिर यहाँ पर आएगा 2 बार लिखा हुआ है तो प्लस हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर जो है एक बात और भी है,
एक बात और भी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुई है पढ़ने में। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ऊपर तो हमारे पास है 5.35 और नीचे हमारे पास है 5.3.5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास है ऊपर नीचे, यहाँ पर हम भाग कर लेंगे, ऊपर नीचे हम भाग कर लेंगे इस समीकरण में, नीचे वाले में। तो ऊपर नीचे हम भाग करेंगे, तो भाग करने के बाद हमारे पास समीकरण नीचे बन के आएगी, वहाँ पर जो है ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर जो है एक बात और भी है, ये 1000 से भाग होगी, सॉरी, यहाँ पर नीचे हमारे पास किससे भाग होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सामने थोड़ा सा अलग हुआ है ये, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास है नीचे, अगर जो यहाँ पर हम 100 से भाग करते हैं, किससे, 100 से गुना करते हैं और 100 से यहाँ भाग करते हैं, तो यहाँ भी 100 से भाग होगी, यहाँ भी 100 से भाग होगी। तो भाग करने के बाद ये क्वेश्चन बन पाएगा फिर इस प्रकार से, जो आपके सामने है। यहाँ 100 से भाग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 5.35 और फिर 5.35 और फिर प्लस बनेगा यहाँ पे 3.65 इंटू 3.65 और फिर माइनस हमारे पास बनेगा 5.35 गुना 3.65। तो इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला तो बन जाएगा हमारे पास, कौन सा, a प्लस बी वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर हमारे पास 1.100 यहाँ सेम टू सेम रहेगा, ये बन जाएगा a प्लस बी फॉर्मूला 3.5.35 प्लस के 3.65। ऐड करने पर हमारे पास यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 9 और इसमें 100 से भाग कर देंगे तो राइट आंसर आएगा 0.09, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो पॉइंट के इधर है 4 0 4 0 और 4 0, यहाँ पर पॉइंट के इधर है 5 0 5 0 5 0। तो यहाँ से हमारे पास ये है, यहाँ पर जो 1 0 निकलेगी, यहाँ पे 1 0 फालतू है, नीचे अगर नीचे 1 0 फालतू है तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर आ जाएगी 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, तो राइट आंसर हमारे पास आएगा 100, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा देख सकते हैं, सेम संख्या हमारे पास दी गई है, नीचे अगर जो 1 0 फालतू है तो यहाँ पर आएगा 10, स्क्वायर है तो पावर स्क्वायर कर देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन देखने को आपको मिलती है। तो यहाँ भाग करते हैं पहले 13 से, भाग करने हमारे पाएगा 13 एकम 13 और 13 एकम 13, गुना क्या आएगा माइनस के, फिर यहाँ पे 3 3 9 कर लेंगे, नीचे हमारे पास आएगा 6 का स्क्वायर 36 आएगा और फिर 7 पंजे 35 आएगा गुना करने पे, और फिर प्लस के स्क्वायर और बराबर हमारे पास है 1। तो यहाँ 11 के हो जाएगा, 11 के और फिर माइनस के 9 और यहाँ पर घटाने के बाद आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद यहाँ पे जो है 11 के माइनस के 9, एक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर आएगा और फिर यहाँ पे ये के स्क्वायर है सेम टू सेम लिखेंगे और फिर प्लस 1 तो यहाँ पे है ही, ये प्लस का रहेगा माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस का रहेगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ बचे हमारे पास 0 तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे के स्क्वायर और माइनस के 11 के और 10 9 1 10, तो यहाँ पे फैक्टर करने हैं इनके संख्याओं के। तो ध्यान देंगे, गुणा करने पर आना चाहिए 10 और जोड़ने पर आना चाहिए 11, तो 11 के ऐसे फैक्टर करने हैं। तो ये हो सकते हैं 10 एकम 10, गुणा करने पर 10 ही आएगा और जोड़ने पर हमारे पास जो है 11 ही आ जाएगा, तो जोड़ने पर 11 आएगा। अब इनके चिन्ह बदल देंगे, माइनस का कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, तो के का मान हमारे पास आएगा, तो के का मान हमारे पास यहाँ पर जो आएगा। और एक बात और भी है,
यहाँ पर हमारे पास ये माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस ध्यान देंगे, क्योंकि के का मान माइनस से क्यों आएगा, क्योंकि 11 हमारे पास -10 और -11 करने पर आएगा फैक्टर करने के लिए। तो इस प्रकार से के का मान चिन्ह बदल देंगे, एक तो आएगा 10 और एक आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है। तो इन हमारे पास एक समीकरण में गुणनखंड करके राइट आंसर देखने को मिलेगा 1। दोबारा देख सकते हैं, 11 कैसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने घटाने पर 11 आए, गुणा करने पर उनकी 10 आए। तो -10 और -1 करेंगे तो 11 ही आ जाएगा माइनस का, और -10 इंटू -1 करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। तो चिन्ह बदलने के बाद माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देंगे। इस प्रकार से के मान 10 और 1 आएगा। 10 ऑप्शन में है नहीं, 1 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को आपको मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट कराए जा रहे हैं। अब दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भिन्न से, तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर जो है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आगे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जो एग्जाम में कर कर आए, तो वो सब क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर जो सिखाऊंगा। तो भिन्न वाले क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको इस प्रकार से भिन्न दे दी जाती है, अलग अलग फ्रैक्शन आपको दे दी जाती है, और पूछा जाता है कि इसमें सबसे बड़ी, यहाँ पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। एक क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी भिन्न का और सबसे छोटी भिन्न का। तो ये हमारे आज यहाँ पर जो है, आज की क्लास में यहाँ पर हम सीखेंगे, इसी क्लास में। और एक क्वेश्चन बनता है इनका आरोही क्रम क्या होगा, इनका जो है आरोही क्रम क्या होगा। एक पुष्पबंद क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इनका अवरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। तो इतने सारे 4 क्वेश्चन आपके एक इस प्रकार के क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चन करने का तरीका एक तो होता है पहले भाग कर लो, भाग कर देख लो, जो भाग करने के बाद जो भागफल है, जिस संख्या का भागफल बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। मगर हम इस क्वेश्चन को एक आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये भिन्न का अंश है, ऊपर वाली संख्या, ये लगभग सब में बराबर है, सभी में बराबर है। तो यहाँ पर हमें देखना हो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न वो भिन्न होगी जिसका जो हर है, जिसका जो हर है वो छोटा होगा। तो यहाँ पर जो है इस वाली भिन्न का हर छोटा है, यानी सबसे छोटा हर यहाँ पर जो है इस भिन्न का है, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो सबसे छोटी इसी में ही है 5। तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। और यदि हमारे पास ऊपर वाली संख्या समान हो और नीचे सबसे बड़ी संख्या जहाँ पर होगी वो भिन्न सबसे छोटी होगी, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी हमारे पास 73/13। 73/13 सबसे छोटी भिन्न हमारे पास यहाँ पे जो है हो जाएगी। अब लिखना हो आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखिए पहले छोटी भिन्न, आरोही क्रम में लिखिए पहले छोटी भिन्न, फिर लिखेंगे इससे बड़ी भिन्न। इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 8 वाली। और फिर इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7 वाली। और इससे भी छोटी, सॉरी इससे भी बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली। तो सबसे बड़ी भिन्न यही है ना, तो सबसे लास्ट में आएगी। तो आरोही क्रम में क्या होता है, पहले छोटी भिन्न, फिर बड़ी भिन्न, फिर बड़ी भिन्न, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न लिखना होता है। और अवरोही क्रम में आएगी पहले सबसे बड़ी भिन्न जो हमारे पास है 73/5, फिर आएगी उससे छोटी भिन्न जो हमारे पास है 73/7, फिर उससे भी छोटी भिन्न हमारे पास आएगी 73/8, और लास्ट में आएगी सबसे छोटी भिन्न जो हमारे पास है 73/13। तो ध्यान रखना है, यदि ऊपर संख्या समान है और नीचे संख्या अलग अलग है तो सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसमें सबसे छोटी संख्या नीचे देखने को मिलेगी। और नीचे यानी कि हर में सबसे छोटी संख्या जहाँ पर हमारे पास बड़ी भिन्न होगी, और हर में हमारे पास सबसे बड़ी संख्या जहाँ देखने को मिलेगी वो हमारे पास होगी सबसे छोटी भिन्न। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे भी देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर करने आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, और बताना है सबसे छोटी भिन्न, और यहाँ बताना है हमारे पास जो है सबसे छोटी भिन्न बतानी है इसी क्वेश्चन में। आगे मैं आपको परीक्षा में पूछे या फिर एग्जाम पूछे क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले आप यहाँ थोड़ा सीख लो क्वेश्चन कैसे करना होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे,
अब की बार देखो नीचे वाला जो हर है, भिन्न का जो नीचे वाला पार्ट है हर, वो अब की बार सेम है, वो अब की बार क्या है, सेम है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों वो देखने को मिलेगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा हर हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमारे पास जो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा, जो हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। तो ध्यान देंगे यदि हमारे पास नीचे वाली संख्या जो हमारे पास है हर, ये सेम है, तो हमें यहाँ पे छोटी बड़ी भिन्न बताना हो, तो जो ऊपर वाली जो हर है संख्या, जिस भिन्न में बड़ी होगी वही बड़ी भिन्न है, जिसमें ये संख्या छोटी होगी वो छोटी भिन्न है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अब दोस्तों आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, अगर जो ऊपर और नीचे की संख्या सेम ना हो तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखते हैं आगे। तो आगे हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट, यदि हमारे पास यहाँ पे संख्याओं के बीच में अंतर ये सेम हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे सेम है, यहाँ भी 3 आ रहा है अंतर, यहाँ भी 3 आ रहा है अंतर। उसी प्रकार से 19 और 16, यहाँ भी अंतर 3 का आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे 28 और 25, इन दो संख्याओं में भी अंतर 3 का आ रहा है, जो हम कह सकते हैं यहाँ पे सभी भिन्नों के अंश और हर में अंतर समान है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न की पहचान करते हैं, और फिर यहाँ पूछ जाए आपसे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, पूछा जाए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप यहाँ पर बिना भाग करे कैसे बताएंगे वो हम आज की क्लास में यहाँ पर आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पर यदि आपके पास यहाँ पर जो है अंश और हर में अंतर समान है, और फिर यहाँ पर जो है ऊपर हमारे पास दिखाई दी जाए बड़ी संख्या, ऊपर दी जाए बड़ी संख्या और नीचे हमारे पास दी है छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी भिन्न दोस्तों वो होगी जो ऊपर सबसे छोटी है, सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जो सबसे ऊपर छोटी है। तो 18/15 हमारे पास हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न, और सबसे छोटी भिन्न वो भिन्न होगी जिसमें संख्या सबसे ऊपर बड़ी है। तो 28/25 इस क्वेश्चन में हो जाएगी सबसे बड़ी, सॉरी सबसे छोटी भिन्न। ठीक, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम भाग करेंगे तो भाग करने के बाद आएगा 1.2, यहाँ पर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग करने के बाद आएगा हमारे पास 1.12। यहाँ पॉइंट के इधर एक संख्या, यहाँ दो संख्या, दो बनाने के लिए यहाँ ले लो 0। तो आप देख सकते हैं बड़ी ये वाली है, छोटी ये वाली है। तो आपको बात नहीं ध्यान रखनी है, यदि अंश और हर में भिन्नों के अंश और हर में अंतर सेम है, तो सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जो हमारे पास यहाँ पर एक बात और भी है, जो संख्या ऊपर बड़ी दी जाए और नीचे छोटी दी जाए। तो सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जो सबसे, जो अंश में सबसे ऊपर छोटी है, और सबसे छोटी भिन्न वो होगी जो अंश में सबसे ऊपर बड़ी है। अब एक बात यहाँ पे एक केस ही बन सकता है कि अंश और हर में अंतर सेम है, मगर बड़ी भिन्न नीचे दी जाए और छोटी भिन्न और छोटी संख्या ऊपर दी जाए। तो वो क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो अंतर है अंश और हर में, ये हमारे पास कितना है, 5 का है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 36 माइनस के 31, अंतर 5 का है। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं 28 माइनस के 23, अंतर 5 का है। यहाँ देख सकते हैं 46 माइनस 41, अंतर हमारे पास 5 का है। मगर अब की बार आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या नीचे है और छोटी संख्या ऊपर है। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, बड़ी संख्या ऊपर थी और छोटी संख्या नीचे थी। तो यहाँ पे क्या आता है, जो संख्या ऊपर अंश में छोटी है वही बड़ी है। अब की बार उल्टा हो जाएगा, जो संख्या हमारे पास यहाँ पर जो अंश में सबसे छोटी है वो हमारे पास सबसे छोटी ही होगी। तो यहाँ पर बात करें सबसे छोटी भिन्न की, तो सबसे छोटी भिन्न वो होगी जो ऊपर सबसे छोटी है, यानी 13/18 यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न है। पूछा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न वो भिन्न होगी जिसमें अंश सबसे बड़ा है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जो अंश और हर समान ना हो, अंतर भी समान ना हो, तो वे क्वेश्चन कैसे होंगे। तो वो अब यहाँ पर हम सीखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा जाए आपसे इस सभी संख्याओं में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे
बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न आप कैसे बताएंगे? बिना भाग करें। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ऐसे देखो, ये दो संख्या लो, 11 अठे 88 कर लो ऐसे गुना करके, और फिर 9 तिया 27। तो बड़ी संख्या यहाँ पे है, तो ये होगी बड़ी संख्या। इन बड़ी भिन्न होगी इन दो संख्याओं में। अब इसमें अब देखते हैं इसके साथ करके गुना। तो हमारे पास यहाँ पर करेंगे 5 अठे 40, और यहाँ पे कर देंगे 9 गुना 13, 13 निम्मा 117। तो ये बड़ी संख्या यहाँ पर आ रही है, तो ये होगी हमारे पास इन दो संख्याओं में बड़ी भिन्न। ये होगी सबसे बड़ी भिन्न। अब देखते हैं इसके साथ करके इन यहाँ पर कौन सी बड़ी भिन्न आती है। 13 गुना 13 करेंगे तो 169 आएगा, और 5 दिया 15। तो यहाँ पर तो बड़ी संख्या ये आ रही है, तो ये हमारे पास ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। राइट आंसर। इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से बिना भाग करे आप जो है अपनी बड़ी भिन्न छोटी भिन्न निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी भिन्न हमें ज्ञात कर रही है। तो यहाँ पर ना तो अंश समान है, ना हर समान है, ना ही इनके बीच का अंतर समान है। तो फिर भी हम यहाँ पर जो है अपनी छोटी भिन्न यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हमारे पास ये दो संख्या ले लेंगे आपस में, ये दो संख्या ले लेंगे आपस में, इससे गुना करेंगे। यहाँ पे 8 की गुना 23 में करेंगे तो 8 तिया 24 का 4 का 8 दिन 16 और 2 18 गुना करने को आएगा, और फिर 25 सते 175। यहाँ निकालनी सबसे छोटी भिन्न। तो ये छोटी है संख्या, तो हमारे पास होगी छोटी भिन्न, ये होगी छोटी भिन्न। अब देखते हैं इसको इसके साथ लेकर, अब देखते हैं इसको इसके साथ लेकर। तो 23 सते हमारे पास हो जाएगा 161, और 11 गुना हमारे पास 23 हो जाएगा, 11 तिया 33 253। तो छोटी संख्या ये आ रही है, तो ये सबसे छोटी हमारे पास भिन्न रहेगी अभी भी। अब देखते हैं इसको इसके साथ करके, 14 गुना 53। तो इसी गुना यहाँ करते हैं, 13 53 गुना 7 की, तो 7 तिया 21, और 7 में 35 37, यानी 372 आया गुना करने के बाद। यहाँ करते हैं गुना इसकी, 14 तिया 42 का 2 का हासिल 4, 14 दूनी 28 2 4 32। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आ रही है, तुम कह सकते हैं ये हमारे पास होगी सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो ये अपना रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे आप देख सकते हैं यहाँ बताने सबसे बड़ी भिन्न, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले ये दो भिन्न आपस में हम ले लेंगे, ये दो भिन्न आपस में ले लेंगे। तो फिर 10 तिया 30, 5 सते 35। बड़ी भिन्न निकालनी है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे है, तो ये होगी बड़ी भिन्न। अब देखते हैं इसको इसके साथ कंपेरिजन करके, इसका 11/15 से 15 सत्ते 105 आएगा, और 11 धाम 110 आएगा। तो बड़ी भिन्न निकालनी है, बड़ी संख्या ये है, तो ये होगी बड़ी भिन्न। अब यहाँ पर देखते हैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करने पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। 20 गुना 11 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 220, 15 गुना 13 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 195। तो बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी भिन्न होगी ये वाली, यानी कि 11/15 यहाँ पर हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। तो ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है छोटी भिन्न बड़ी भिन्न के, जो आपको करने आने चाहिए। तो ये सब आपको प्रैक्टिस में रखने अपनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये सब आप यहाँ पर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है ये हम यहाँ पर सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 11, 111 और 1011 इनको आपको अलग कर लेना है, यानी कि अलग से जोड़ लेना है, इनको अलग से जोड़ लेना है। और जो हमारे पास यहाँ पर है 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, जो हमारे पास 1/2 है, इनको हमें अलग जोड़ लेना है। तो इनको जोड़ने पर आएगा 1, 1 और 1 और 1, यहाँ पाएगा 4, फिर 1, 1 और 1, यहाँ पाएगा 3, 1, 1, यहाँ पाएगा 2, और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा 1। ऐड करने पे आएगा
ये हमारे पास हो जाएगा आधा और आधा 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से 2 जोड़ देंगे इधर यहाँ पे तो 12 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसको बाद में देखेंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन और भी है, पहले उसको देख लेते हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको यहाँ पर कराया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसी टाइप से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, देखना है इसको सरलतम रूप इसका क्या होगा। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सेम सेम संख्या है और ये कितनी बार लिखी हुई है यहाँ पे 6 बार। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे 999 गुना 6 कर लेंगे इनको जोड़ने के लिए। अब जोड़ते हैं 1/7 और 2/7 और फिर आगे हमारे पास है 3 4 5 6। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं इन सबको ऐड कर लेते हैं गुना करते हैं। यहाँ पे गुना करने पाएगा 9 गुना हमारे पास यहाँ पे करेंगे तो थोड़ी 6 गुना करेंगे 6 निमा 54 हासिल 5 6 निमा 54 और 5 59 हासिल 5 6 निमा 54 5 59 जोड़ने पे ही आएगा। अब इनको ऐड करते हैं एलसीएम लेके तो एलसीएम आएगा 7 फिर 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद यहाँ पे सेम टू सेम लिख लेंगे 5994। यहाँ पर जोड़ने पाएगा 21 7 से भाग करेंगे यहाँ पाएगा 3 3 को यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ प्लस करने पर आएगा 5994 और 3 को भी तो ऐड करना है 4 में तो ऐड करने पाएगा यहाँ पर 7। तो हम कह सकते हैं अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम एक्यूरेट आंसर। तो ये सरलीकरण वाले क्वेश्चन ही है जो आपको कर लेने हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों वे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सीरीज वाले क्वेश्चन है। आपके प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं मगर आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको यह क्लास आगे भी कंप्लीट देखनी है। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है ये वाला सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एज ए क्वेश्चन पूछ जाए तो आपको करके आना है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फॉर्मूला हमारे पास है a² - b² बराबर फॉर्मूला होता है एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन देखते हैं करना कैसे है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे। एक बार प्लस क्योंकि एक तो अपने आप में स्क्वायर होता ही है a² - b² फॉर्मूला यहाँ बनेगा यहाँ भी हर जगह फॉर्मूला बनेगा। एक बार प्लस एक बार माइनस आगे यहाँ भी एक बार प्लस करेंगे और फिर एक बार करेंगे माइनस। तो दोस्तों आगे हमारे पास यहाँ पे 4 5 6 7 8 सब आएंगे तो यहाँ पे और भी थोड़ी संख्या आएंगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 9 यानी कि 1 + 1/9 आएगा और 1 - 1/9 आएगा। इसी प्रकार 10 में भी आ जाएगा 1 + 1/10 और 1 - 1/10। तो इस प्रकार से 2 × 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा 3/2। ऐसे यहाँ पे 2 × 2 1 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 × 3 और 1 4 4/3। उसी प्रकार से आगे 3 × 3 ये घटाएंगे 2 2/3। आगे हमारे पास डैश 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 फिर आगे यहाँ पे देखो संख्या और भी आएगी मगर फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट 9 × 9 और 1 10 10/9। फिर आगे 9 × 9 1 घटाएंगे तो 8/9। फिर 10 × 10 और 1 11। फिर यहाँ पे 10 × 10 और -1 करेंगे तो 9/10। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कटेगा और कुछ बचेगा वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि 2 से 2 कट जाएगा आगे 3 3 कट जाएगा फिर 3 से 3 भी कट जाएगा ये वाला और फिर यहाँ 4 4 कटेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा इधर और फिर इधर 9 से 9 कट जाएगा 10 से 10 कट जाएगा और ये 8 से 8 यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास इधर बचेगा 1/2 यहाँ पे और फिर यहाँ बचेगा 11 और यहाँ पर नीचे बचेगा 10। तो इस प्रकार से राइट आंसर आएगा 11 × 11 और 10 दूनी 20। तो 11/20 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के और क्वेश्चन भी है आपके सामने वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में यहाँ पे जहाँ का लिखा है ना वहाँ गुना कर लेनी है भाई, जहाँ का लिखा वहाँ गुना कर लो बस, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जहाँ का लिखा वहाँ गुना कर लो।
जहाँ गुना लिखा, यहाँ पर का लिखा हुआ गुना कर लो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा आंसर। 4 4 कट जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा 1008, नीचे 2 तिया 6 आएगा। 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6 आएगा, और फिर 6 छिंग 36 और 6 अट्ठे 48। तो ऑप्शन नंबर ए 168 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन है सीरीज वाले जी, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको देखो एक बार, इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि एलसीएम लेंगे 2 गुना 3 आएगा, और फिर 3 कम 3 और -2 बराबर 1/2 गुना 3 ही आएगा। तो इसलिए हमारे पे जो है इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस के 1/4। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1/4 और माइनस 1/5। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 1/5 माइनस 1/6। ऐसे डॉट 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 आगे इसको क्या लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10। तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कटेगा कुछ बचेगा। माइनस का 1/3 प्लस 1/3 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, आगे 6 भी कटेगा, आगे 9 भी कट जाएगा। तो बचा क्या 1/2 और यहाँ माइनस के 1/10। एल से मिलेंगे 10 आएगा, 2 पंजे 10, 10 एकम 10, यहाँ बचा 4/10। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो राइट आंसर आएगा 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने रहेगा। तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन करने आने चाहिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं जो अब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे सामने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन भी सीरीज वाला क्वेश्चन ही है। तो कैसे करना है, 2 दूनी 4, अरे 3 दूनी 6। ध्यान देंगे यहाँ पे 3 दूनी 6 और ये घटा देंगे तो 5/6 आएगा। उसी प्रकार 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटा देंगे तो 7/5 आएगा। उसी प्रकार 7 दूनी 14 और 5 घटा देंगे तो 9/7 आएगा। ऐसे भी डॉट 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 आगे तक है। तो यहाँ पे 9 की गुना 2 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 198, और ये घटा देंगे ये संख्या, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1001 और बटे हमारे पास 99। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ संख्या कट जाएगी, जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं ये संख्या से कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी। तो यहाँ बचे हमारे पास 1001 और नीचे बचा 6। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का एक बात और भी है, यहाँ पर तो ये 6 नहीं आया था, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये 3 था। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर आएगा 1001/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है जो आपके सामने यहाँ पर है। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे आपके सामने बार वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं करना कैसे है, इनको जोड़ना है आपस में। तो भाई ध्यान देंगे जो हमारे पास जहाँ बार लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 67 के ऊपर बार है, इसमें मतलब है यहाँ पे 67 बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। उसी प्रकार से प्लस करना है 0.13। तो यहाँ पे बार हमारे पास 33 पे, यानी कि 33 बार बार रिपीट यहाँ पर होना है। कम से कम 2-3 बार लिख लेंगे इसको, 2-3 बार लिख लेंगे कम से कम, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आएगा, 10 की 0 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, 11 का 1 का हासिल 1, 0 का 10 की 0 हासिल 1, 11 का 1 का हासिल है 10 की 0 हासिल 1, 8 और यहाँ 4 जोड़ने पे आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है 0.1 0.1 आगे भी आता रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 0.48। 0.1 आगे बार बार रिपीट होगा जब इसको हम आगे तक जोड़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसको ऊपर लगा देंगे बार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर और ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अपना हो जाएगा। तो बार वाले क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। और एक बात और दोस्तों,
मैंने यहाँ पर जो है बार को लेकर, बार संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लेकर मैंने दोस्तों एक जो है कंप्लीट वीडियो बना रखी है। यदि आपको बार वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप जिस वीडियो को देखकर अपने बार वाले क्वेश्चनों को करना सीख सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप जो है अपने इस बार वाले क्वेश्चनों को करना सीख सकते हैं। सभी कुछ आपको यहाँ पर इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई आगे नेक्स्ट हमारे पास है वर्गमूल। तो इसका हम यहाँ पर जो इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो संख्या आएगी उसमें कितने अंक होंगे, तो उसको पता लगाने के लिए जोड़ा बनाएंगे, एक संख्या आएगी। जोड़ा बनाएंगे, एक संख्या आएगी। जोड़ा बनाएंगे, एक संख्या आएगी। इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा फिर भी एक संख्या यहाँ पर ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल निकालने पर 4 अंक आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी है, यदि आपको वर्गमूल, घनमूल या फिर वर्ग निकालना नहीं आता है, इस पर ही दोस्तों मैंने यहाँ पर जो एक कंप्लीट डिटेल दोस्तों वीडियो बना रखी है। इस वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल, घनमूल, वर्ग निकालना सीख सकते हैं इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको सभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाया गया है। यदि आपको वर्ग और वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो इस वीडियो को देखकर आप जो है सब कुछ सीख जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है, यहाँ पर भी इसके वर्गमूल में भी हमारे पास यहाँ पर निकालना है कितने अंक यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो इसका वर्गमूल निकालने के बाद संख्या आएगी उसमें कितने अंक होंगे उसका पता लगाने के लिए दो दो नंबर की डिजिट बना लेंगे पेयर। तो 1 2 3 4, तो 4 पेयर बन पा रहे हैं। तो वर्गमूल में 4 अंक होंगे इस संख्या के। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। फिर प्लस हमारे पास हो जाएगा 15 0 0। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने पाएगा 15 21। अब ये किसका वर्ग है, ये हमारे पास है किसका वर्ग है, ये 39 का वर्ग है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो है इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वर्गमूल नहीं निकालना आता है तो आप जो मैंने आपको जो वीडियो बताई है इस वीडियो को देखकर आप जो है अपना बहुत ही जल्दी किसी भी संख्या का वर्गमूल, घनमूल निकालना सीख जाएंगे। तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देखकर आप यहाँ पे सीख जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे इस ऐसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालना है, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालना है, ये बात यहाँ पर हम सीखते हैं। तो दोस्तों ये संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। संख्या को छोड़कर जो रूट में संख्या होगी उसमें जो आपको 2 से भाग कर देनी है। उसमें जो आपको जो है 2 से भाग कर देनी है। तो इसमें आपको यहाँ पर जो है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर जैसे में 2 से भाग करते हैं तो 2 से भाग करने पर यहाँ पाएगा 2√2। तो इस संख्या हमारे पर लिखा जा सकता है 2 और 2 गुना √2। अब दोस्तों यहाँ पर अपना आंसर आ चुका है, वो दोस्तों कैसे, क्योंकि 2 को स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, और एक बात और भी यहाँ पर ये √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। तो स्क्वायर करके जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो इनको प्लस कर देंगे भाई हम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोबारा देख लो, सबसे पहले तो 2 से भाग कर दो, जो रूट वाली संख्या इसमें 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करने पाएगा 2√3। और फिर इसके गुणनखंड हमारे पास जैसे इसके फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो, तो 2 गुना √3 लिखा जा सकता है। और एक बात और भी है, इसका स्क्वायर जोड़ने पर यहाँ पर 7 भी आना चाहिए, जो आ रहा है। 2 को स्क्वायर 4, √3 को स्क्वायर √3, हमारे पास 3 आएगा, 4 3 7। और यहाँ पर प्लस दिया है तो इन्हें प्लस करके लिख दो, माइनस दिया यहाँ पे तो यहाँ लिख दो इनको माइनस करके। आसान सा क्वेश्चन है, करने आना चाहिए। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके हमने सामने लिए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा संख्या चेंज हुई है। इसमें पहले 2 से भाग कर लेंगे हम। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पाएगा 3√6, जिसको लिखा जा सकता है 3 गुना √6
अगर जब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आएगा, √6 का स्क्वायर करते हैं 6 आएगा, जोड़ने पर आएगा 15, और 15 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ये रहा। और यहाँ बीच में हमारे पास है यहाँ पे प्लस, बीच में यहाँ पे है प्लस, तो इन संख्याओं को प्लस करके अपना राइट आंसर आएगा, प्लस करके राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो ये हमारे पास है संख्या किसका वर्ग है, ये हमारे पास 21 का वर्ग है। यहाँ पे दो दो के कितने जोड़े बनने हैं, 3 जोड़े बनने हैं, तो 3 अंकों बाद लगा देंगे पॉइंट, 3 अंकों बाद लगा देंगे पॉइंट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इस संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है ये हम यहाँ पर सीखते हैं। इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे, ये हमारे पास निकलेगा इस संख्या से वर्गमूल, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, तब निकलेगा इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, कंजुगेट की गुना करेंगे, यानी कि नीचे हमारे पास यहाँ पर माइनस दिया है तो ऊपर गुना करनी होगी इसी संख्या के प्लस चिन्ह से, और फिर नीचे भी इसी से ही भाग भी कर देंगे इसी चिन्ह के साथ। इसकी गुना यहाँ पर करेंगे इस संख्या में, तो यहाँ बन जाएगा सेम सेम संख्या होने के कारण होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। और फिर नीचे हमारे पास बन जाएगा √3, एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a+b, और यहाँ पर a - b यहाँ पर कहीं पर दिया जाए वहाँ पर लगता है फॉर्मूला a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। यहाँ पे अंडर रूट भी है तो अंडर रूट लगा लेंगे और ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सेम सेम संख्या यहाँ पे है। स्क्वायर तो रूट हमारे पास बाहर निकल के आएगा, और नीचे हमारे पास आएगा 1, 1 का रूट तो 1 ही होगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर √3 प्लस के √2, ऑप्शन ए राइट आंसर अपना है, राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन और बचा है, ये भी हमारे पास देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कैसे करना है, 25 चौका 125 चौका हमारे पास हो जाएगा 500 प्लस के 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 512 बटे 125। यहाँ निकालना है, यहाँ लिखा है 3, यानी घनमूल निकालना है। तो ये किसका घन है, 8 का घन है। ये हमारे पास संख्या 125 5 का घन है। 5 से भाग करते हैं, 5 एकम 5, बचे 3 और 5। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से सरलीकरण वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो आपको करने आने चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आपके एग्जाम में इस प्रकार के सीरीज वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि मेरा टारगेट दोस्तों वह है कि मैं आपको यहाँ पर हर चैप्टर से वे सभी क्वेश्चन करा दूं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो जितनी भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा सभी आपको कंप्लीट देखनी है, और सभी जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वे आपको एग्जाम के लिए प्रैक्टिस अपने करके रखने हैं। तो एग्जाम में आप यहाँ पर क्वेश्चन करके आएंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आप जो एग्जाम में अच्छा अपना प्रदर्शन कर कर आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 12 लिखा है और ये अनंत तक है। तो हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन करने के लिए 12 के ऐसे 2 टुकड़े कर लो जिनमें अंतर 1 आए। तो 4 या 12, अंतर हमारे पास कितना आएगा, इसमें 1 का आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या होगी राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 4। इसी प्रकार से अब आगे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन और भी है, जैसे कि हमारे पास 56 56 56 अनंत तक है। तो यहाँ पे ऐसे टुकड़े कर लो जो अंतर 1 आए। 7 8 7 56, तो 8 - 7 करेंगे तो ये क्या आएगा, अंतर 1 आ रहा है, 2 टुकड़े हमारे पास हमने कर लिए हैं, बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या होगी राइट आंसर। अगर जो माइनस हो तो छोटी संख्या आंसर आएगी। तो वो क्वेश्चन में देख लो यहाँ पर आगे। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं लिया है, चलो इसको ही लिख लो। एक काम करो, इसी को हमारे पास जो है क्वेश्चन बना लेते हैं माइनस वाला, इसी को यहाँ पर जो है क्वेश्चन बना लेते हैं माइनस वाला। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब हम गुना करते हैं 11 धाम 110, तो 11 में से 10 घटाएंगे तो एक ही आएगा अंतर, एक ही आएगा अंतर। तो यहाँ पर जो माइनस है तो छोटी संख्या अपनी हो जाएगी राइट आंसर, यानी कि 10 इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो 3 के टुकड़े हो ही नहीं पाने के टुकड़े, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनका अंतर 1 आए। तो आप 3 एकम 3 भी करते हैं
तो तब भी अंतर 2 ही आ रहा है और अंतर आना चाहिए 1 जो 1 नहीं है। तो फिर ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा एग्जाम में जब यहाँ पर प्रकृत संख्याओं को अनंत तक जोड़ा जाए। तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा था आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। जब मान लो हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास जो है अनंत तक है, ये हमारे पास अनंत तक है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ध्यान रखना है 1 और यहाँ पर जो है 1 और यहाँ पर जो है प्लस अंडर रूट 1 प्लस के 4a/2, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो भाई यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमारे पास a बराबर है 3, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 प्लस के अंडर रूट 1 प्लस के 4 गुना 3/2, यानी कि 1 प्लस के अंडर रूट 4 तिया 12 और 1 तिहरा और बटे 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है। ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है। जब हमारे पास अंतर गुणनखंड करके एक ना बने तो इस फॉर्मूले से आपको आंसर बता देना है। आपके सामने क्वेश्चन और भी है, जैसे हमारे पास सामने है 6 6 6, तो यहाँ बराबर होगा 6। फॉर्मूला हमारे याद ही है क्वेश्चन करने के लिए 1 प्लस के अंडर रूट 1 प्लस के 4a और बटे में 2। तो यहाँ पर हम जो है एक के 1 के स्थान सॉरी ए के स्थान पर ले लेंगे 6, यहाँ ले लेंगे 6 और बटे में 2। तो 1 प्लस के 4 6 24 और 1 25, 25/2। 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ ले लेंगे 5/2, 5 और 1 6, 2 से भाग कर देंगे तो 3 आएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का अपना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन से अब इस फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। और ये बात भी, यहाँ तो फैक्टर बन गए थे अपने, क्योंकि 3 दूनी 6, तो 3 आंसर आ जाएगा। और यहाँ देखो हमारे पास 3 ही आ रहा है इस फॉर्मूले से भी। ये नहीं तो फॉर्मूले से कर लो चाहे अपना ट्रिक से कर लो, क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 1-2 क्वेश्चन बचा है, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अनंत तक यहाँ पर बीच में ना प्लस हो ना माइनस हो, गुना का चिन्ह आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर वो होगा जो यहाँ पर संख्या सेम सेम दी गई है। तो यहाँ पाएगा 5 आंसर, यहाँ पाएगा 7 आंसर, बस इतना करना है। अब ये संख्या अनंत में तो है और यहाँ पर जो है यहाँ पर गुना में तो है और संख्या अनंत तक दी गई है। अगर संख्या अनंत तक ना दी गई हो तो वो क्वेश्चन कैसे होगा, ये बात हम यहाँ पे सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना है, देखो यहाँ हमारे पास 5 5 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर लेंगे 5 और फिर 2 की पावर करेंगे n और -1/2 की पावर n कर लेंगे पावर में। तो यानी कि 5 है 5 है 5 है 5 लेंगे, फिर 2 की पावर n-1 और फिर बटे में 2 की पावर n है। तो n हमारे पास क्या होगा, 5 यहाँ कितनी बार है, 5 हमारे पास है 3 बार है, तो n बराबर होगा 3। तो n का मान रखो 3, n का मान रखते हैं 3 और फिर -1 और बटे में 2 की पावर 3। तो यहाँ पर आएगा 5 की पावर 3 यानी कि 8 -1 और बटे में 8। तो यानी कि यहाँ पाएगा राइट आंसर ऊपर 7 और बटे में ऊपर हमारे पाएगा 7 और बटे हमारे पास आएगा 8। तो 5 की पावर 7/8 इस क्वेश्चन को हो जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। अब की बार हमारे पास यहाँ पे है 7, अब की बार यहाँ पे है 7 और यहाँ पे n कितनी बार है, ये 7 4 बार है। अब की बार कितना है, 4 बार। तो यहाँ रखेंगे 2 की पावर 4 -1 और बटे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 हमारे पास आएगा कितना, 16 और -1 और बटे 2 की पावर 4 16। तो यानी कि राइट आंसर आएगा 15/16 इस क्वेश्चन का। तो 7 की पावर 15/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की क्लास के सभी क्वेश्चन जो आपके सरलीकरण से थे। तो हमने यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन जो आपका चैप्टर था सरलीकरण, इसकी हमने लगभग सभी क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कुछ यहाँ पर पढ़ लिए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम यहाँ पर जो है यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रतिशत। तो परसेंटेज चैप्टर को आगे हम स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चन वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आपको मैं वे कराऊंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको करने ही आने चाहिए। वे क्वेश्चन आप हम यहाँ पर आगे की सभी क्लास में देखेंगे। यदि आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है, हमने नंबर सिस्टम एलसीएम सब कंप्लीट पढ़ा दिया है, वे नहीं देखी है तो वे क्लास भी आपको देख लेनी है, जिनकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो दोस्तों आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास रहेगा अब यहाँ पर परसेंटेज।